डेंगू इस समय महामारी के रूप में अपने शहर में हर जगह हो रहा है, हर गली हर मोहल्ले में हो रहा है। और ज़्यादातर बच्चे जो बाहर रहते हैं, जो मच्छरों के एक्सपोजर में ज़्यादा आते हैं, जो गलियों में और बाहर की तरफ घर के बाहर ज़्यादा रहते हैं, उन बच्चों को डेंगू का खतरा ज़्यादा है। ज़्यादातर इसमें 10 साल से बड़े बच्चों को इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जो बड़े बच्चों में जो डेंगू के लक्षण हैं वो अलग हैं, और जो छोटे बच्चों में है वो डेंगू के लक्षण अलग हैं। बड़े बच्चों में जो 10-12 साल से बड़े बच्चे हैं, उनमें जो वयस्क व्यक्तियों की तरह जो सिम्टम आते हैं वही लक्षण डेंगू में नोट किए जा रहे हैं। इनमें ठंड लग के बुखार आना, उल्टी, जी घबराना, हाथ पैरों में दर्द, तेज सिर दर्द, आँखों के पीछे दर्द, बैक एक और जॉइंट्स में पेन, और खाना खाना बंद कर देना, और सुस्तीपना, वीकनेस, कमजोरी, ये सब सिम्टम आते हैं। जनरल अमूमन ये बीमारी 7 से 10 दिन चलती है। पहले 4 दिन बुखार आता है, उसके बाद में बुखार थोड़ा कम हो जाता है, उसके बाद क्रिटिकल फेज स्टार्ट होती है, और फिर रिकवरी के समय में वापस हल्का सा बुखार आता है, और उस समय शरीर पर दाने और खुजली होती है। ये तो हैं बड़ों में। और वह एडोलेसेंट जो है 10 साल से बड़े, 12 साल से बड़े बच्चे हैं, उनमें ये डेंगू के लक्षण हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, जो 3-4 साल से छोटे बच्चे हैं, उनमें डेंगू के लक्षण बिल्कुल अलग तरीके के हैं। उनमें डेंगू के लक्षण इस तरह से होते हैं कि उनको हल्का सा सर्दी जुकाम होता है, खाना पीना उनका बिल्कुल कम हो जाता है, उनको वीकनेस, कमजोरी रहती है, और बुखार उनका लगातार 10-10 दिन, 12-12 दिन चलता है। इस बीच में उनका खाना पीना बिल्कुल कम हो जाता है, और हल्का सर्दी जुकाम रहते हैं। तो बहुत बार बुखार हल्का होने की वजह से और सर्दी जुकाम हल्का होने की वजह से इसे मौसमी बीमारी या सिंपल सर्दी जुकाम समझा जाता है। प्लेटलेट किस स्थिति में मरीज को लगता है? प्लेटलेट डेंगू में जो WHO की गाइडलाइन है और हेल्थ मिनिस्ट्री की जो गाइडलाइन है, उसके हिसाब से 99.9% केसेस में प्लेटलेट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। प्लेटलेट जो होता है इस बीमारी में पहले 4 दिन नॉर्मल रहते हैं। 4 दिन के बाद प्लेटलेट कम होना चालू होते हैं, जो 7वें 8वें दिन या 10वें दिन तक बिल्कुल कम तक जाते हैं। फिर जब डेंगू में रिकवरी स्टार्ट होती है, जब वापस दाने आते हैं, शरीर पे खुजली होती है, बुखार कम होने लगता है, तब ये रिकवरी स्टार्ट होती है और प्लेटलेट वो अपने आप बढ़ते हैं। डेंगू में क्या होता है कि डेंगू जहाँ बोन मैरो यानी कि हड्डी के बीच का हिस्सा जहाँ पे प्लेटलेट्स बनती है, वो एक तरह से प्लेटलेट की फैक्ट्री है। प्लेटलेट की फैक्ट्री थोड़े समय के लिए बंद हो जाती है। तो जैसे ही बीमारी से रिकवरी होगी, वो फैक्ट्री फिर से चालू होगी, प्लेटलेट्स बनना फिर से चालू होंगे, और वो अपने आप बढ़ते हैं। मार्केट में कुछ इस तरह से है कि कीवी के फ्रूट खाने से, पपैये के पत्ते खाने से, पपैये का जूस खाने से ये बढ़ते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सिंपल, अगर डेंगू को अच्छे से टैकल किया जाए और डेंगू को अच्छे से मैनेज किया जाए, अच्छे से पानी पिया जाए, रेस्ट किया जाए, बुखार की दवाई को तरीके से लिया जाए, और अगर डेंगू को ICU में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है और कहीं से भी ब्लीडिंग नहीं हुई है, तो ये प्लेटलेट अपने आप ठीक होते हैं। प्लेटलेट कोई देने की आवश्यकता नहीं है, चाहे प्लेटलेट काउंट 10,000 ही क्यों नहीं चला जाए। डेंगू के अलावा भी कुछ मौसमी बीमारियां भी बिल्कुल जोरों पे है। इनमें सिंपल वायरल सर्दी जुकाम, पीलिया, क्योंकि फिर से स्ट्रीट फूड खाने में लोगों के आने लगा है। कोविड के बाद एकदम से स्ट्रीट फूड का चलन फिर से बढ़ गया है। स्ट्रीट फूड खाने की वजह से डायरिया और पीलिया, ये दोनों चीज़ें ज़्यादा हो रही है। दूसरा, छोटे बच्चों को न्यूमोनिया, ब्रोंकोलाइटिस ज़्यादा हो रहा है। न्यूमोनिया, ब्रोंकोलाइटिस खासकर 12 महीने से छोटे बच्चों को हो रहा है। उसमें खांसी जुकाम के बाद में थोड़ी सी सांस चलने लगती है और रात रात को खांसी चलने लगती है, और 100 में से 5% केस में ज़्यादा दिक्कत होने पे भर्ती करने की भी ज़रूरत पड़ रही है। मौसमी बीमारियों से बचाव के जो उपाय हैं वो वही हैं जो अपन सब सीख चुके हैं। ये वही उपाय हैं जो अपन कोरोना में पहले से अपना चुके हैं। मास्क लगाना है, हैंड वॉशिंग करनी है, और दूसरा, जिनको एलर्जी है उनको धूल मिट्टी और पटाखों के धुएं से, और इसके अलावा पॉल्यूशन से, इन सब से बचना है। बाहर जाएं तो आप मास्क ज़रूर लगाएं। बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने से पहले मास्क ज़रूर लगा होना चाहिए, ताकि उसकी बीमारी आपको नहीं लगे। और जिन व्यक्तियों को बीमारी है वो भी बार बार हाथ धोएं, और जो बीमार नहीं है वो भी बार बार हाथ धोएं, साबुन से हाथ धोएं, 20 सेकंड तक हाथ धोएं। और किसी जगह पे अगर पब्लिक प्लेसेस पे भी जा रहे हैं अपन, तो मास्क का पूरा उपयोग करें। अगर जो भी लक्षण आपको लगते हैं, डेंगू जैसे सिम्टम भी लगते हैं, निमोनिया जैसे सिम्टम भी लगते हैं, गले में इन्फेक्शन के सिम्टम भी लगते हैं, क्योंकि ये 3 चीज़ें अभी ज़्यादा हो रही हैं, तो आपको इस स्थिति में सबसे पहले अपने चिकित्सक से मिलना है। आप ये ज़रूर ध्यान रखें, सीधा मेडिकल स्टोर से दवाई लेना, और जो क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर नहीं है, नीम हकीम हैं, जो बंगाली डॉक्टर जिस तरह से प्रैक्टिस करते हैं उस तरह के जो बिना डिग्री वाले डॉक्टर हैं, उनसे नहीं मिलें। आप क्वालिफाइड चिकित्सक से मिलें, राय लें उनसे, और उनके हिसाब से अगर ज़रूरत पड़ने पे अगर चिकित्सक से टेस्ट सुझाए जाते हैं तो आप टेस्ट ज़रूर कराएं।